अखिलेश यादव का हालिया बयान, जिसमें उन्होंने बिहार के मतदाताओं को चेताया कि बीजेपी की पी टीम से सावधान रहें, आने वाले चुनावी माहौल में एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे चुका है। ये बयान सिर्फ एक आरोप नहीं, बल्कि देश की मौजूदा चुनावी राजनीति के उस जटिल खेल की ओर इशारा करता है जहां असली मुकाबले के साथ साथ पर्दे के पीछे चल रही रणनीतियां भी जनमत को प्रभावित करती हैं। अखिलेश यादव, जो समाजवादी राजनीति की नई पीढ़ी का चेहरा माने जाते हैं, बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में ये चेतावनी देकर एक बड़ा संदेश दे रहे हैं कि सत्ता की लड़ाई अब सिर्फ विचारधाराओं या गठबंधनों की नहीं, बल्कि नैरेटिव और प्रभाव निर्माण की हो चुकी है। बीजेपी की पी टीम वाली बात दरअसल एक राजनीतिक रूपक है। अखिलेश यादव का इशारा इन छोटे या उभरते राजनीतिक दलों की ओर है जो दिखने में स्वतंत्र नजर आते हैं, लेकिन विपक्षी वोट बैंक को बांटकर परोक्ष रूप से सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं। बिहार जैसे राज्य में जहां जातीय समीकरण, क्षेत्रीय प्रभाव और गठबंधन की राजनीति बेहद गहरी है, ये रणनीति बेहद असरदार साबित हो सकती है। अखिलेश यादव का तात्पर्य यही है कि बीजेपी अपने प्रत्यक्ष सहयोगियों से इतर भी कुछ राजनीतिक सैटेलाइट दलों को मैदान में उतार रही है, ताकि विपक्षी मतों का विखंडन हो और परिणाम अंततः एनडीए के पक्ष में जाए। इस बयान का असर इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ये बिहार की उस सियासत से गूंज रहा है जो पहले से ही कई परतों में बटी है। एक तरफ एनडीए का गठबंधन है जिसमें बीजेपी, जेडीयू और अन्य क्षेत्रीय दल शामिल हैं, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन है जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल एकजुट हैं। इन दोनों ध्रुवों के बीच पिछले कुछ वर्षों में कई नए राजनीतिक प्रयोग उभर कर आए हैं, जैसे प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, चिराग पासवान की एलजेपी, रामविलास और अन्य छोटे संस्थानीय संगठन। अखिलेश यादव की पी टीम वाली टिप्पणी इन उभरते दलों पर परोक्ष प्रहार मानी जा रही है, विशेष रूप से उन पर जो सत्ताधारी दल की आलोचना तो करते हैं लेकिन व्यवहारिक राजनीति में विपक्ष के वोटों को कमजोर कर देते हैं। बिहार की राजनीति को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें। यहाँ चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक ताकतों के टकराव का प्रतीक है। भूमिहार, यादव, कुर्मी, दलित, मुस्लिम, पासवान, हर समुदाय का अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व रहा है। बीजेपी और जेडीयू ने जहां विकास और शासन की छवि पर अपनी पकड़ बनाई है, वहीं आरजेडी और समाजवादी विचारधारा वाली पार्टियां सामाजिक न्याय और पिछड़ों से सशक्तिकरण की बात करती है। ऐसे में अगर कोई तीसरी या चौथी ताकत मैदान में उतरती है तो वो सीधे सीधे विपक्षी समीकरणों को प्रभावित करती है। यही वजह है कि अखिलेश यादव का ये बयान सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि एक राजनीतिक रणनीति भी है, मतदाताओं को ये समझाने की कि हर नया विकल्प असल में विकल्प नहीं होता। इस पूरे परिदृश्य को राष्ट्रीय राजनीति के फ्रेम में देखें तो ये और स्पष्ट हो जाता है। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद देश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका अचानक से बढ़ी है, लेकिन साथ ही ये भी देखा गया कि कई राज्यों में छोटे छोटे दल या स्वतंत्र उम्मीदवार विपक्षी गठबंधनों को नुकसान पहुंचा देते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने पहले भी बी टीम या सी टीम जैसे शब्दों का इस्तेमाल उन दलों के लिए किया था जो विपक्षी एकता को तोड़ते हैं। बिहार में पी टीम का मतलब सीधे तौर पर प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि अखिलेश के बयान के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज हो गई है कि वो पी का संकेत उन्हीं की ओर कर रहे थे। प्रशांत किशोर, जो कभी बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार रह चुके हैं और बाद में विपक्षी दलों के लिए भी काम कर चुके हैं, अब बिहार में अपनी नई राजनीतिक यात्रा पर है। उनका जनसुराज आंदोलन बिहार की पारंपरिक राजनीति को सुधारने का दावा करता है, लेकिन विपक्षी खेमे में ये संशय बना हुआ है कि क्या ये आंदोलन सचमुच बदलाव लाने के लिए है या ये विपक्ष के वोट बैंक को विभाजित करने का एक सधे हुए ढंग से रचा गया कदम है। यही वो जगह है जहां अखिलेश यादव का पी टीम शब्द चुनावी विमर्श को भावनात्मक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर बदल देता है। राजनीति में प्रतीक और भाषा का बहुत महत्व होता है। पी टीम एक छोटा शब्द है, लेकिन ये कई परतों में अर्थ रखता है। एक तरफ ये जनता को सतर्क करने वाला संदेश देता है कि हर नया चेहरा बदलाव का प्रतीक नहीं होता, वहीं दूसरी तरफ ये एक अप्रत्यक्ष आरोप है कि सत्ताधारी दल अपने विरोधियों को कमजोर करने के लिए समांतर मोर्चे तैयार कर रहा है। ये राजनीति का वही पुराना खेल है, एक तरफ साफ सुथरी छवि, दूसरी तरफ पर्दे के पीछे की साजिशें। बिहार में मतदाताओं की मनोवृत्ति हमेशा से दिलचस्प रही है। यहाँ लोग जाति और समुदाय के साथ साथ व्यक्ति की छवि पर भी वोट डालते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में युवा मतदाताओं का एक तबका ऐसा उभरा है जो रोजगार, शिक्षा और अवसरों की राजनीति चाहता है। यही वो वर्ग है जो नई पार्टियों के प्रति आकर्षित होता है। अखिलेश यादव का ये बयान इसी तबके को लक्षित करता है, उन्हें ये समझाने के लिए कि राजनीतिक प्रयोगों के नाम पर वे अपनी ताकत बिखेर न दें।
इस बयान का असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। ये उत्तर प्रदेश, झारखंड और अन्य हिंदी पट्टी के राज्यों में भी एक राजनीतिक संदेश के रूप में जाएगा कि विपक्ष अब छिपे सहयोगियों के खतरे को लेकर ज्यादा सतर्क है। 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद विपक्ष की एकता पर पहले ही सवाल उठे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का ये बयान विपक्षी खेमे को एक साझा चेतावनी की तरह काम करता है कि अब चुनाव में सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि उसकी संभावित टीमों से भी लड़ना होगा। बीजेपी की रणनीति हमेशा से ये रही है कि वो चुनाव को कई स्तरों पर खेले, राष्ट्रीय नैरेटिव, विकास एजेंडा और स्थानीय समीकरणों के संतुलन के साथ। अगर विपक्ष सिर्फ वैचारिक मोर्चे पर लड़े और स्थानीय समीकरणों की उपेक्षा करे तो बीजेपी को लाभ होता है। अखिलेश यादव इस संतुलन को समझते हैं और इसलिए उन्होंने बिहार जैसे राज्य में ये चेतावनी दी, जहां बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ती बल्कि अपने गठबंधन और परोक्ष सहयोगियों के जरिए एक बहुस्तरीय रणनीति अपनाती है। इसके अलावा पी टीम वाला बयान ये भी दर्शाता है कि विपक्ष अब राजनीतिक नैरेटिव को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी ने डबल इंजन की सरकार, विकास बनाम भ्रष्टाचार और राष्ट्रवाद जैसे नैरेटिव से जनता के बीच गहरी पकड़ बनाई, लेकिन अब विपक्ष छिपी टीमों और जनता के साथ छल जैसे मुद्दों को उठाकर एक नैतिक विमर्श खड़ा करना चाहता है। इससे न केवल सत्ताधारी दल की छवि पर सवाल उठते हैं बल्कि विपक्षी मतदाता भी ज्यादा सतर्क होते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया के दौर में ऐसे बयानों का असर तुरंत फैलता है। पी टीम जैसे शब्द अब मीम्स, ट्रेंड्स और राजनीतिक बहसों का हिस्सा बन चुके हैं। इससे एक तरफ विपक्ष को चर्चा का केंद्र बनने का मौका मिलता है तो दूसरी तरफ बीजेपी का ये दबाव बनता है कि वो अपनी चुनावी पारदर्शिता साबित करे। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जनता अब पहले जैसी नहीं रही। वो सोशल मीडिया पर सब कुछ देखती और समझती है। इसलिए अखिलेश यादव का ये बयान सिर्फ आरोप नहीं बल्कि जनता के बीच राजनीतिक जागरूकता का आह्वान है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पी टीम वाला विवाद आने वाले बिहार चुनाव का एक केंद्रीय मुद्दा बन सकता है। विपक्ष इसे जनता बनाम सिस्टम की लड़ाई के रूप में पेश करेगा, जबकि बीजेपी इसे विकास बनाम भ्रम की बहस के तौर पर पेश करने की कोशिश करेगी। नतीजे चाहे जो हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि बिहार की सियासत अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगी, क्योंकि बिहार का परिणाम ही दिल्ली की सरकार को हिला देगा। सरकार नहीं चलने वाली। बताओ, बिहार से हारने के बाद दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी? बताओ। इसलिए बिहार के लोग न केवल यूपी का भविष्य बनाएंगे, बिहार का भविष्य बनाएंगे। अखिलेश यादव का ये बयान उस राजनीतिक मनोविज्ञान को भी दर्शाता है जो आने वाले चुनावों में निर्णायक होगा। जनता अब चेहरों से ज्यादा इरादों को परखेगी। वो देखेगी कि कौन सच में बदलाव लाना चाहता है और कौन बदलाव के नाम पर पुरानी ताकतों को फायदा पहुंचा रहा है। अंत में ये कहना उचित होगा कि अखिलेश यादव की पी टीम वाली चेतावनी बिहार के मतदाताओं के लिए सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि एक विचार है, एक चेतावनी कि लोकतंत्र में हर वोट मायने रखता है और हर वोट ये तय करता है कि सत्ता किस दिशा में जाएगी। ये बयान बिहार की राजनीति के उस नए मोड़ की शुरुआत भी हो सकती है जहां मतदाता ये समझने लगे कि असली मुकाबला सिर्फ दो दलों के बीच नहीं बल्कि विचार बनाम रणनीति के बीच है। अखिलेश यादव का यह संदेश राजनीतिक दृष्टि से गहरा और समयोचित है। ये इस बात की याद दिलाता है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति मतदाता के हाथ में होती है, बशर्ते वो सतर्क रहे, समझदारी से फैसला करे और ये जाने कि कौन सच में उसके पक्ष में खड़ा है और कौन सिर्फ किसी और के लिए रास्ता साफ कर रहा है। बिहार की राजनीति में आने वाले महीनों में ये चेतावनी बार बार गूंजेगी, शायद इसलिए कि इस बार लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि राजनीतिक ईमानदारी की भी है।